जलाई। इसी त्रुटि के कारण भगवान के वैवाहिक जीवन में दुख आया। अब हालांकि वो परमात्मा को तो कुछ नहीं हो सकता, पर एक फिर भी बात है कि परमात्मा ने ऐसी लीला करी है कि मनुष्य उनके आदर्शों पर चल सके। मतलब भगवान ने हमें बताया है कि जब परमात्मा ने स्वयं को पूजा नहीं करी और स्वयं परमात्मा के जीवन में संकट पड़ गया, हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? हमारे लिए सब जरूरी है। भगवान की बड़ी ही सुंदर तिथि में, चैत्र के महीने में भगवान का विवाह हुआ था। उसके पश्चात एक बार जब भगवान भोलेनाथ नंदक वन में घूमने के लिए गए, जहां पर भगवान श्री राम को देख करके भगवान ने कहा कि सच्चिदानंदमय प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, पर देवी की मति भ्रमित हो गई। जिस समय सती जी से भगवान का विवाह हुआ था, यहाँ पर सती जी दक्ष के घर में आई थी तो शर्त लेकर आई थी। देवी शिवा ने कहा था, दक्ष यदि तुम मुझे कन्या बनाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? तो माता ने कहा था कि मेरे प्रति यदि तुम्हारे मन में कभी अनादर का भाव आया तो मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए शरीर का उसी पल त्याग कर दूंगी। और भगवान भोलेनाथ की भी विवाह में एक शर्त थी कि मेरी पत्नी यदि कभी मेरे वचनों पे अविश्वास करेगी, अर्थात तो विश्वास नहीं करेगी, तो मैं अपनी पत्नी का उसी पल त्याग कर दूंगा। भगवान ने कहा ये भगवान श्री विष्णु है, भगवान श्री हरि है। देवी ने अविश्वास किया, नहीं मानी बात। भगवान ने कहा देवी परीक्षा ले लो। तो देवी को पता चला कि तो वास्तव में श्री हरि है। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा अनुसार मन ही मन त्याग कर दिया। सबसे बड़ा त्याग तो मन का त्याग है, क्योंकि भगवान को पता था कि देवी को अगर मैंने ऐसे अपने घर से भगाया तो देवी तो अपने शरीर का त्याग कर देगी, इसलिए भगवान ने मात्र मन से त्याग कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुमने जो अपने वचनों को पालन किया है, जो अपने स्वामी के प्रति भक्ति दिखाई है, ऐसा त्याग और कोई नहीं कर सकता। माता तो समझ गई और जब भगवान से पूछा, पर भगवान ने देवी को कुछ नहीं बताया। भगवान आगे बढ़े। कैलाश पर पहुंचे तो भगवान ने कथाएं सुनाई ताकि देवी का मन शांत हो। एक बार जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो दक्ष अहंकारी हो गया, और अहंकार पाप की जड़ है। अहंकार जब जाता है तो सब कुछ लेकर चला जाता है। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो फिर संसार के दूसरे लोगों की हम बात क्यों करते हैं? जिसका परिवार इतना बड़ा, जिसके पास शक्ति इतनी अपार, जिसके पास सब इतना अपार, जिसके पास ज्ञान इतना अपार, धन इतना अपार, सोने के उसका तो घर था। हमारे तो घर में सोना है और उसका तो सोने का घर था। पर अहंकार ले दूंगा, इसलिए कभी अभिमान ना करें। दक्ष को अभिमान हुआ तो भगवान भोलेनाथ की उसने निंदा कर दी। भगवान भोलेनाथ कुछ न बोले। नंदी क्रोध में उठकर खड़े हो गए। नंदी ने कहा, रे दक्ष तू अपने को बड़ा पंडित मानता है, और यहाँ पर ये जो पंडित तो स्वयं को बड़ा पंडित मानते हैं और भगवान भोलेनाथ की बुराई सुनते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, इन सभी को मैं श्राप देता हूँ कि जो भी भगवान शिव से विमुख होगा वो ज्ञान आदि के आश्रित न होकर पाखंडवाद के आश्रित हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव से विमुख जो भी होगा उसमें ज्ञान नाम मात्र का भी न रह जाएगा, वो ब्रह्म तेज से रहित हो जाएगा, उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। और दक्ष को श्राप दी कि तू
है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा ये मुख ही नष्ट हो जाएगा। यो निन्दति महादेवो निनद्ध मानव शृणोति वा ताभुक् नरकाम्यातो याग चंद्रम दिवाकरा। अकेले शिव जी की निंदा करना नहीं, बोले यो निन्दति महादेव, भगवान की निंदा करता है। और निनद्ध मानव शृणोति वा, निनद्ध मानव मतलब जो पास में खड़ा रहकर शृणोति वा, उसे निंदा को सुनता है, वो भी पाप का भागी है। और निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला ताभुक् नरकाम्यातो, कहाँ जाएगा? बोले नरकाम्यातो, नरक में जाएगा। और कब तक जाएगा? बोले याग चंद्र दिवाकरा, जब तक ये चंद्र है, जब तक ये दिवाकर है, तब तक वो मनुष्य नरक में भटकता रह जाएगा। इसलिए महादेव की कभी निंदा ना सुने ना करे। अकेले महादेव की नहीं, किसी भी देवी देवता की, धर्म की, वेद की, माता पिता की, ब्राह्मणों की, गौ की, गुरु की, इनकी कभी निंदा ना करे। अपने से बड़ों की, सम्मानीय जनों की कभी निंदा ना करे। इधर दक्ष ने भी श्राप दिया कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो अपने को बड़ा देवता कहलाता है, महादेव कहलाता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तो यज्ञ से विमुख हो जाएगा, यज्ञ में तुझे भाग नहीं दिया जाएगा। और तेरे ये जो रुद्रगण है, ये मदरा पीने वाले होंगे, मांस भक्षण करने वाले होंगे। नंदी और क्रोधित हुए तो भगवान ने कहा, नंदी चिंता ना करो, ना मुझे किसी का श्राप छू सकता है और ना तुम्हें किसी का श्राप छू सकता है। तो व्यर्थ बकवाद करने का क्या अर्थ है? क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ का कुछ नहीं जाता, बिगड़ता हमारा है। कहते हैं 3 लोगों से कभी भूल कर भी बहस मत करना। ये पुराणों में, वेद पुराणों में लिखा। बोले किस किस से बहस मत करना? मूर्ख से भूल कर भी बहस मत करना, क्योंकि मूर्ख से बहस करोगे तो आप भी मूर्ख ही कहलाओगे। वो तो मूर्ख था, हम भी उसकी चलती मूर्खों की गाड़ी में सवार हो गए, बहस करने लग गए। हम भी मूर्ख हुए कि नहीं हुए? हुए। कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें होए, और गधे से गधे मिले तो 2-2 लातें होए। मूर्खों के काम है मिले कि 2-2 लात करी, 2-2 हाथ करे, और ज्ञानियों के काम है मिले तो थोड़े बहुत हरि की चर्चा करी, 2-2 हरि की बात करी, तो आप भी पावन होइए और हम भी पावन हो गए। और मूर्ख आ गया तो आप भी लड़िए झगड़िए और हम भी लड़ते झगड़ते हैं। भगवान वहां से चले गए। अपनी बात को सत्य करने के लिए दक्ष ने कलखल में यज्ञ किया। बड़ा विशाल यज्ञ था, नागों को बुलाया, सिद्धों को, चारणों को, इन सबको तक बुलाया गया। तो फिर देवता तो सब आमंत्रित थे ही। यज्ञ में मुख्य रूप से भगवान विष्णु को रखा गया, और भी बहुत से देवी देवता आए। परंतु दक्ष ने अपने श्राप को सत्य करने के लिए भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को पता चला कि इस यज्ञ में सब कोई आमंत्रित है पर मेरे स्वामी नहीं आए, मैया ने देखा कि सब यज्ञ में जा रहे, तो मैया ने अपने स्वामी से जाके कहा कि चलो स्वामी, अपन भी यज्ञ में चलते हैं। स्वामी ने मना कर दिया, मैया ना माने। मैया ने कहा कि प्रभु जी चलिए, अपन भी यज्ञ में चलते हैं। भगवान ने कहा, देवी मेरी एक बात याद रखना, बिना बुलाए आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर अपमान ही पाएंगे। इसलिए ज्ञानी जन बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर बुलावे का इंतजार नहीं करते। पहली बात, यदि माता पिता के घर जाने की बात हो, बुलावे का इंतजार नहीं करते, क्योंकि माता पिता ऐसे हैं, अगर वो 2-4 बातें बोल भी देंगे तो माता पिता की बातों के कभी कोई बुरा थोड़ी ना हो जाता है। इनके बोलने से किसी का अपमान थोड़ी ना हो जाता है। यदि माँ बाप किसी को बुरा बोलते हैं और उस चीज को सुनता है, माँ बाप की बातों को
है तो सब कोई कहते हैं कितना अच्छा बालक है, और जिसने लौटकर जवाब दिया तो कितना दुष्ट बालक है। मैंने भी बताया था कि 3 जनों से बहस नहीं करते, बोले मूर्खों से, माता पिता से और गुरु से, इनसे तो भूलकर बहस ना करना। तो माता पिता के यहाँ पे बुलावे का इंतजार नहीं करते, गुरु के यहाँ पर गुरु थोड़ी ना आपको बुलाने को आएगा, निमंत्रण देने को आएगा। गुरु बड़ा है कि शिष्य बड़ा है? गुरु बड़ा है, गुरु थोड़ी ना बुलाएगा। तो गुरु के यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहीं अगर कथा हो रही है, कहीं भी कोई अच्छा स्थान है, तीर्थ स्थान है, तो वहां पर भी अवश्य जाइए। परमात्मा का मंदिर है, अवश्य जाइए। तो महाराज पर भगवान ने कहा कि यहाँ पर हमें बुलाया नहीं गया है, तो हमारा ये अपमान होगा, और हम अगर वहां पे जाएंगे तो और घोर अपमान होगा। माता नहीं मानी, भगवान ने बात भी सारी बताई, पर माता ने कहा प्रभु जी मेरे पिता को मैं समझा दूंगी, मेरे पिता आपको आमंत्रित कर लेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब किसी को ज्यादा रोकना भी ठीक नहीं है। हम अगर किसी की बातों में ज्यादा बीच बीच में बोलते हैं तो फिर व्यक्ति के मन में क्रोध आ जाता है, जिससे व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, और पता नहीं क्या बोल जाए, उसका भी भरोसा नहीं। भगवान ने नहीं रोका, क्या पता भी देवी क्या बोलने लग जाए, क्रोध आ जाए देवी को फिर। और कहीं कहीं तो देवी भागवत में तो ये भी बताया जाता है, देवी भागवत में बताया है कि देवी जी को जब भगवान ने यज्ञ में नहीं जाने दिया था तो देवी जी भगवान भोलेनाथ को खा गई। ये देवी भागवत की बात है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग विवरण बताया गया है। तो यहाँ पर भागवत के अनुसार या शिव पुराण के अनुसार देखा जाए तो भगवान ने मना किया, देवी नहीं मानी, तो भगवान ने 60,000 रुद्रगणों को देवी के साथ में भेज दिया। देवी नंदी पर सवार होकर के गई। जब पिता के यज्ञ में गए तो कहते हैं नेत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। एक नेत्र होते हैं उज्जवल, दूसरे नेत्र होते हैं सरस, तीसरे होते हैं तिरछे और एक होते हैं लाल। 4 प्रकार के हैं लाल। बोले उज्जवल बहुत समय से कुछ काम बनाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, एकदम से पता चला काम हो गया तो नेत्र चमक उठे, नेत्र उज्जवल हो गए। बोले सरस बेटा बहुत समय से बाहर गया था, आज अचानक आ गया, या बेटी ससुराल में थी आज मायके में आ गई तो नेत्र सरस हो गए। माँ के नेत्रों में से हल्के से खुशी के आंसू आ गए। तो बोले क्या हो गए? नेत्र सरस हो गए, तिरछे हो गए, किसी भी कामनी को देखकर नेत्र तिरछे हो गए। बोले लाल हो गए, तो बोले क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया तो नेत्र लाल हो गए। 4 प्रकार के नेत्र हैं। मैया गई तो वहां पे तो कोई नेत्र देखने को ना मिले, ना कोई प्रसन्न है और ना ही कोई क्रोध में है, मतलब कि आए ना आए बराबर, उनको कोई मतलब नहीं है, तुम आए कि ना आए, तुम आए तो उस पे उनको क्रोध नहीं है, और तुम आए हो तो उससे प्रसन्नता भी नहीं है। मतलब एक बेटी का जो मायके में स्थान होना चाहिए, एक माँ के हृदय में, बहन भाइयों के हृदय में जो स्थान होना चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा है। किसी को उनके आने पर कोई प्रसन्नता नहीं है। थोड़ी बहुत बातचीत करके आओ बैठ जाओ। मैया ने चारों तरफ यज्ञ भूमि में भ्रमण करके देखा तो सबके लिए स्थान है, पर उनके स्वामी के लिए कोई स्थान नहीं है। माता क्रोध में आ गई, अपने पिता को कहती है, अरे पिता आप कैसे दुष्ट हो, आज मैं आपकी कन्या हूँ इसलिए आज मैं चुप बैठी हूँ, अन्यथा और कोई होती तो आज मैं आपको छोड़ती। आपने यहाँ पर सबके लिए स्थान रखा है, पर मेरे स्वामी का तो यहाँ पर कोई स्थान दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? जब मैया ने कहा, दक्ष प्रजापति ने कई भोलेनाथ के प्रति दुर्वचन कहते हैं, अरे मैं उस योगी को भला क्यों बुलाने लगा, अरे मैं उस भूत को बीच में रहने वाले को भला क्यों बुलाने लगा, जिसके ना माँ का पता ना बाप का पता, जो भस्मी लगाए घूमता है, जिसका ऐसा अमंगल भेष है, भला उसको मैं क्यों बुलाने लगा। माता सती को बड़ा क्रोध आया। अब सोचती है आए तो बड़ी प्रसन्नता से
शनिदेव ने कहा था देवी ना जाओ, अपमान पाओगी, पर देवी नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? देवी ने अपने पिता से कहा, हे पिता, आज आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, क्यों? और मैं सुन रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये आपका दिया हुआ है। अगर यदि ये शरीर आपका दिया हुआ नहीं होता और कोई होता तो मैं उसकी जुबान काट लेती। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया है कि बोले यो निंदती महादेवो नंद मानव शृणोति वा, अकेले निंदा करने वाले को नहीं, निंदा सुनने वाले को भी पाप मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, सामर्थ्य हो तो सामने वाले की जुबान काट ले, और नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाए। व्यर्थ निंदा सुनने का क्या अर्थ है? आजकल लोगों की आदत है, काम हो या ना हो, घर में गाली, दूसरे घर में गाली गलौज होगा तो कान लगा के सुनेंगे दीवालों से। तभी तो ये नाम हो गया कि दीवालों के भी कान होते हैं। दीवालों के तो नहीं, पड़ोसियों के तो है। पड़ोसियों के कान तो दीवालों पे लगे हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। तो बोले आप अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते, उसकी निंदा भी मत सुनिए। मैया ने कहा कि आज मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। मैया ने शरीर का त्याग करने के लिए एक पीला वस्त्र ओढ़ा, उत्तर दिशा की ओर मुख किया। मैया ने योग के सहारे अपने नाभि चक्र में प्राण, अपान, उदान आदि वायु को धारण किया। वे माता ने अपने शरीर से मानो जल तत्व को सुखा दिया हो, अग्नि तत्व को अपने शरीर में धारण करते हैं। और जैसे ही अग्नि और वायु का समावेश हुआ, माता का वो शरीर उसी समय जल उठा और वहीं पर माता का शव गिर जाता है। जब रुद्रगणों ने देखा तो कई रुद्रगणों ने तो खुद को स्वयं ही खुद के हाथों से 10,000 रुद्रगण खुद मर गए। क्यों? हम सामने थे पर देवी हमारे सामने जलकर भस्म हो गई। कुछ रुद्रगणों ने युद्ध किया, देवताओं को नष्ट करने लगे। जो अभी तक यज्ञ भूमि थी वो रण भूमि के रूप में परिणत हो गई। वहीं कुछ रुद्रगण नारद जी के साथ भगवान के पास पहुंचे, और जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव ने अपनी जटा उखाड़ करके फेंकी। उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसमें माता भद्रकाली और वीर भद्र का प्रागट्य होता है। बोले सतदेव शंकर भगवान की। वो माता भद्रकाली अत्यंत क्रोध में है, तो सब माता भद्रकाली की स्तुति करते हैं। देखिए कैसे। श्रीकरी वरदा भयांचित रक्षिणी भवनाशिनी ज्ञानदायिनी मोक्षदायिनी कालरूपिणी कामिनी सर्वशक्ति समन्विते शिवशंकरी महिमान्विते भद्रलोक शुभंकरी वरभद्रकाली नमोस्तुते भूतवर्ण पुराधिनायकि भद्रकाली नमोस्तुते श्रीकरी वरदा भयांचित रक्षिणी भयनाशिनी ज्ञानदायिनी मोक्षदायिनी कालरूपिणी महिमा सर्वशक्ति समन्विते शिवशंकरी महिमान्विते भद्रलोक शुभंकरी वरभद्रकाली नमोस्तुते मूलवर्ण पुराधिनायकि भद्रकाली नमोस्तुते आदिशक्ति महेश्वरी निगमानसे विकरूपिणी विष्कयपत्रय लक्षणी बहुघोर पाप विनाशिनी शुद्धनागदंडि वंदन शुंभनाशिनी कालिका भद्रलोक शुभंकरी वरभद्रकाली नमोस्तुते मूलवर्ण पुराधिनायकि भद्रकाली नमोस्तुते। तो इस प्रकार देवी भद्रकाली का प्रागट्य हुआ। देवी का स्वरूप बड़ा ही खतरनाक है। देवी सभी को भय दे
रही हैं। और देवी और वीरभद्र को भगवान ने आदेश दिया कि हे भद्रकाली, जाओ, जा करके उस यज्ञ भूमि का नाश कर दो, उस यज्ञ का नाश कर दो। और हे वीरभद्र, जाओ, जा करके जिन जिन ने मेरी निंदा करी है तथा उस दक्ष प्रजापति का शीश काट दो। आज वीरभद्र बड़े क्रोध में आए हैं। अब दक्ष भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान विष्णु से कह रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। इसलिए कहते हैं कि कभी ईश्वर की अवज्ञा ना करे, क्योंकि ईश्वर अज्ञा सर्वम कार्यम भवति सर्वथा विफलम केवलम नेवो विपत्तिश्च पदे पदे। ईश्वर अवज्ञा से क्या होता है? तो बोले ईश्वर अवज्ञा सर्वम कार्यम भवति सर्वथा। ईश्वर की हमने अवज्ञा कर दी तो हमने जो भी कार्य किया वो क्या हो गया? निष्फल हो गया। बोले विफलम केवलम नेव, केवल कार्य विफल नहीं होगा, केवल कार्य निष्फल नहीं होगा। तो बोले विफलम केवलम नेव विपत्तिश्च पदे पदे। उस मनुष्य को पद पद पर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। और भगवान की कृपा कैसे होती है? बोलते हैं अपूज्य पुत्र पूज्यन्ते, पूजनीयो न पूज्यन्ते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यं मरणं भयम्। बोले जब भगवान की कृपा होती है तो आप पूज्य पुत्र पूज्यन्ते, आप पूजनीय व्यक्ति भी पूजा योग्य बन जाता है। और पूजनीयो न पूज्यन्ते, सब प्रकार से पूजनीय होने पर भी पूजनीय व्यक्ति की पूजा नहीं होती। और त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, जो भगवान की पूजा नहीं करता, ईश्वर अवज्ञा करता है, तो तीन चीजें उसके घर में निवास करती हैं। बोले दारिद्र्यं मरणं भयम्, उसके घर में दारिद्र्य आ जाता है, मरणम, उसका मरण हो जाता है, और भयम, वो मनुष्य भय से युक्त हो जाता है। दक्ष प्रजापति के घर में दारिद्र्य ने प्रवेश कर लिया, अब उसका मरण होने वाला है, और भय दक्ष प्रजापति के अंदर प्रवेश कर चुका है। वीरभद्र आए, माता काली ने, भद्रकाली ने उस यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। वीरभद्र आए और वीरभद्र ने बड़े क्रोध में तलवार लेकर के जब दक्ष प्रजापति का शीश काटा तो वो शीश फिर आकर के जुड़ गया। दक्ष प्रजापति ने इतनी शक्तियां एकत्रित कर दी थी। वीरभद्र ने अपना अस्त्र फेंक दक्ष प्रजापति की छाती पर अपना पैर रखा और बड़े ही क्रोध में अपने हाथों से शीश मरोड़ करके उस यज्ञ में डाल करके भस्म कर दिया। सभी देवता भगवान की शरण में आ गए, पाही माम की पुकार करने लगे। जब देवता सब शरण में आए तो भगवान भोलेनाथ, जो कि अभी बड़े क्रोध में थे, भगवान भोलेनाथ का स्वभाव, भगवान का रूप थोड़ा सरल हुआ। भगवान ने यज्ञ पूरा कराया, दक्ष प्रजापति को बकरी का शीश लगाया। फिर आगे चलकर जब तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ तब हिमालय ने और माता मैना ने माता पार्वती, माता शिवा की पूजा अर्चना करी, जिसके कारण पार्वती के रूप में माता ने इनके यहाँ पर जन्म लिया। चलिए पहले भगवान सत्यदेव शंकर के चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित करते हैं। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय, बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैलाश के निवासी नमो पार बार हो, नमो पार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो पार बार हो, नमो पार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो पार बार हो, नमो पार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो पार बार हो, नमो पार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो।
तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। राह तेरा दायरा बड़ा लतार, राह तेरा दायरा बड़ा लतार हो, आयुष तिहार बोले तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयुष तिहार बोले तार तार हो। गंगधार मुक्तिदार ओमकार हो, आयुष तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयुष तिहार भोले तार तार हो। बोले सतदेव शंकर भगवान की जय हो, बोलो हर हर महादेव, बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज इस प्रकार अब देवी ने क्योंकि पर्वतों की कन्या के यहाँ पर जन्म लिया, पर्वतों के राजा की कन्या हुई, पर्वत की कन्या, उसके कारण देवी का नाम हुआ पार्वती। धीरे धीरे करके देवी बढ़ने लगी। देवी का जन्म चैत्र नवमी का है। देवी बड़ी हुई। नारद जी एक बार हाथ देखने के लिए आए और देवी का जब जाकर के नारद जी ने हाथ देखा तो नारद जी ने कहा, बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी, बोले तुम्हारी कन्या सारे लक्षणों से संपन्न है, पर फिर भी इसमें एक दोष है। बोले क्या दोष है? तो इसके भाग्य में जो पति है अवधूत ज्ञानी सदृष्टा काम वर्जिता, बोले इसका जो पति है बोले अवधूत है, अवधूत ज्ञानी, अवधूत है, ज्ञानी है, सब देखने वाला है और काम वर्जिता, काम से गृहस्थी से दूर रहने वाला, ऐसा इसका पति। हिमालय राज को बड़ी चिंता सताई तो नारद जी ने कहा कि प्रभु जी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सब तो अवगुण है, पर ये सारे भोलेनाथ में है, इसलिए ये सब भगवान भोलेनाथ के गुण कहलाएंगे। क्योंकि कहते हैं समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। क्योंकि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता। भोलेनाथ सामर्थ्यवान है, वो तो सामर्थ्यवान है ही। बोले कैसे? रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान सूर्य जब प्रकाश करते हैं तो चाहे पापी व्यक्ति हो चाहे धर्मात्मा हो, सब पर उनका प्रकाश बराबर का है। अगर वो पापी व्यक्ति को जलाएंगे
तो अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति को भी ताप ही देंगे, परंतु कोई दोष नहीं। पावक, हम लोग आग को, अग्नि को इतना पवित्र मानते हैं, उसमें भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, पर यदि आग में जल करके कोई मर जाए तो क्या अग्नि पवित्र हो जाएगी? नहीं हो सकती। अग्नि तो पवित्र है, आग में जल के कोई मर गया तो भी अग्नि पवित्र है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है। सुरसरी यानी गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर यदि उस परम पावनी गंगा में कोई डूबकर मर गया तो क्या गंगा अपवित्र हो जाएगी? कभी नहीं, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य है। भगवान भोलेनाथ शीश की सैया पर सोते हैं। सांप काल का रूप है, व्यक्ति को यदि दिख जाए तो व्यक्ति डर जाता है। बोले आज तो काल दिख गया, परंतु भगवान विष्णु में कोई दोष नहीं करता, उस शेषनाग में कोई दोष नहीं करता, क्योंकि ये भगवान का गुण है। वैसे ही भोलेनाथ, अब वो तो तनु ज्ञानी सुदृष्ट काम कर देता है, ये सब अवगुण है, पर भोलेनाथ में होने से ये भगवान के गुण कहलाएंगे। भगवान भोलेनाथ से विधायिका कहा, देवी को कहा भगवान की तपस्या करो। मैना माता का पर मन नहीं हुआ कि अपनी सुकुमारी कन्या को कहाँ तपस्या में भेज दे। तप का मतलब क्या है? अपने शरीर को तपाओ, जैसे बन सके वैसे शरीर को ताड़ना दो, कष्ट दो, और कष्ट सहते हुए भी भक्ति करो, तो बोले तप है। ताड़ना दो, अपने शरीर को तपाओ। माता पार्वती से माता मैना ने कुछ ना कहा, तो माता पार्वती ने सामने से कहा कि माता मुझे स्वप्न में एक मुनीश्वर दिखे और वो मुनीश्वर ने मुझे आदेश दिया कि तुम तप करो। माता मैना ने स्वप्न जब हिमालय को बताया तो हिमालय ने कहा कि मुझे भी एक स्वप्न दिखा। जैसा नारद जी ने बताया वैसे ही स्वरूप का एक योगी मेरे शिखर पे आया है। मैं अपनी कन्या को उसकी सेवा के लिए ले गया, तभी वहां पर धर्म विवाद छिड़ गया। तो बोले हम इस स्वप्न का सत्य होने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि देवी शिवा का जन्म तो हो गया है, तो भगवान देवी शिवा को देखने के लिए गंगा अवतार तीर्थ में पधारे। वहां पर हिमालय राज ने भगवान को बैठने के लिए अच्छा आसन दिया। भगवान से कहा कि प्रभु जी कोई भी चीज की अगर समस्या हो तो आप मुझसे कहिएगा, मैं आपकी जिस प्रकार से सेवा कर सकूं आप उस प्रकार मुझे आदेश कीजिए। आप मेरे शिखर पे आए हैं, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की मुश्किल हो, तकलीफ हो। बाद में हिमालय राज जब अपनी कन्या को लेकर आए और कहा प्रभु ये आपकी सेवा करेगी, तो भगवान ने कहा कि योगी का कन्या से क्या प्रयोजन, मैं तो इस कन्या से दूर रहने वाला हूँ, इस प्रकृति रूप कन्या से दूर रहने वाला हूँ, तो भला इस कन्या को यहाँ पर ना लाइए। तभी देवी ने विवाद छेड़ दिया, क्योंकि देवी भी ज्ञानी थी और प्रकृति के सामने, शक्ति के सामने तो शिव भी हारे हैं। शक्ति ने भगवान से कहा कि प्रभु जी कई प्रकार के धर्म विवाद किए प्रकृति के बारे में, क्या प्रकृति से परे कैसे है, किस प्रकार है। भगवान भोलेनाथ ने अंत में कहा देवी काम करो, तुम नित्य प्रति मेरी सेवा के लिए आओ। देवी नित्य प्रति भगवान की सेवा के लिए पधारने लगी। तभी देवताओं ने सोचा कि बोले भगवान का अगर पुत्र हो जाए, तारकासुर का उद्धार हो जाए। कामदेव को देवताओं ने भेज दिया, और जब इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव भगवान के ऊपर बाण चलाने लगा। उस समय माता पार्वती भगवान के आश्रम की सफाई कर रही थी, वहां पे थोड़ी अच्छी कर रही थी जगह। उस समय जब कामदेव भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा, भगवान समझ गए। भगवान ने जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला तो पेड़ के पीछे छिपे हुए कामदेव के साथ वो वृक्ष भी चलकर भस्म हो गया। देवताओं ने आकर अपना मनोरथ बताया तो भोलेनाथ ने उसे स्वीकार किया। भगवान अपने धाम को चले गए।
अब इतने दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ की सेवा करी और अब भोलेनाथ दिखने को नहीं मिलते, तो माता पार्वती घर पे गई और बहुत व्याकुल रहने लगी। न कभी किसी से बात किया करती, न खेल कूद किया करती, न कहीं गीत महोत्सव में जाया करती, न कोई उत्सवों में जाया करती। मतलब बिल्कुल माता व्याकुल हो गई। माता के चेहरे की कांति फीकी पड़ गई। दिन रात भोलेनाथ भोलेनाथ उन्हीं के स्वरूप को देखा करे। अब माता मैना समझ गई कि अब तो इसे तपस्या करनी पड़ेगी। अब अगर मैंने इसे तपस्या नहीं करने दिया तो ऐसे तो ये अपने प्राणों का त्याग कर देगी। उस समय भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। नारद जी ने जब मंत्र दिया तो देवी वहां से चल गई। अच्छा, भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, माताओं बहनों को ऐसे इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप इसका उच्चारण करें, पर कैसे करें, उसमें शिव पुराण में कुछ नियम बताए हैं। जैसे ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, तो माताओं बहनों को ओम शिवाय नमः कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ओम शिवाय नमः। बल्कि सभी को ओम नमः शिवाय का उच्चारण ही करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती ने बहुत समय तक तपस्या करी। बहुत समय हो गया, भगवान नहीं आए, क्योंकि भगवान की हम जब तक तपस्या गर्भ रहित होकर नहीं करते तब तक भगवान नहीं आते। माता को तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। माता का स्वरूप योगिनी के जैसे हो गया। जब देवताओं ने जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी, भगवान से कहा कि प्रभु जी आप इन्हें स्वीकार कीजिए। पहले भगवान ने ना कहा, पर बाद में भगवान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भगवान ने जाकर के पहले सप्तऋषियों को भेजा, उन्होंने परीक्षा ली। देवी परीक्षा में बिल्कुल भगवान शिव की भक्ति से न डरी। उसके बाद में जाकर स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण बन के परीक्षा ली। भगवान ने कहा देवी तुम किसकी तपस्या करती हो? देवी बोली भोलेनाथ की। ब्राह्मण ने कहा अच्छा देवी, यदि आप मुझे अपना मानो, अपना मित्र मानो, तो मैं आपको कुछ बात बोलूं। देवी ने कहा प्रभु बिल्कुल बोलिए, ब्राह्मण तो सबके कल्याण का सोचते हैं, बिल्कुल बोलिए। भगवान ने कहा कि देवी तुमने हीरे के बदले में कांच मांगा। ऐसी अमूल्य तपस्या अगर तुम भगवान विष्णु की करती तो वो सर्वांग सुंदर विष्णु मिल जाते। अरे विष्णु की नहीं तो इंद्र की कर लेती तो वो तो अभी दौड़े आते। तुम इतनी सुंदर हो, अरे कहाँ तुम सूर्यमुखी और कहाँ तुम पंचमुखी। कहने का तात्पर्य क्या है, एक मुंह वाला इंसान सुंदर लगता है। अब हम ही को देख लो, अगर हमारे 5 मुंह हो तो कैसे लगे? कोई अच्छा लगेगा व्यक्ति 5 मुंह वाला? तो बोले तुम तो चंद्रमुखी, और वो कैसा? पंचमुखी अर्थात भयावना, भयानक। 5 मुख वाला व्यक्ति भयावना लग सकता है। बोले तुम कहा अपने शरीर में अंगराग लगाने वाली, और वो कहा भस्मी रमाने वाला। कहा तुम्हारी शीश पर ये जटाएं सर्पणी सी शोभा पाती है, और वो कहा भूतों के बीच में रहने वाला धूमल जटाओं वाला। माता पार्वती नहीं डिगी। बोले ब्राह्मण देवता आप यहाँ से चले जाइए, मेरे शिव के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। मेरे शिव जैसे हैं मुझे प्रिय है, और मुझे शिव के अलावा और कोई नहीं चाहिए। यदि मैं पति रूप में मांगूंगी तो केवल मेरे शिव को मांगूंगी। बोले मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं केवल ध्याऊंगी तो मेरे शिव को ध्याऊंगी। देवी वहां से जाने लगी तो स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने देवी का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा मांगो देवी, क्या मांगती हो? देवी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि प्रभु आप मुझसे विवाह करिए और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए। भगवान ने कहा कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि मुझसे दो, यानी हमें दो शब्द निकाल दे
तो वो छोटा हो जाता है। मांगने का काम छोटों का है। मैया नहीं मानी, मांगो प्रभु जी, आप तो मांगो। भगवान बोले ठीक है, आज दुनिया को जो देता है वो भी मांग लेगा। भगवान नट बन के पहुंच गए नाचने वाले। अब उधर जाके भगवान खूब नाचे, कभी इधर को मटके कभी उधर को मटके। देवी बड़ी हंसे, बोले प्रभु जी अब तो आप आ गए। भगवान खूब नाचे खूब नाचे। अब भगवान नाचे तो माता मैना अच्छी स्वर्ण की अच्छी बड़ी थाली लाई, हीरे जवाहरात लाई, लो ले लो, तुमने बड़ा अच्छा नृत्य किया। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो बोले और क्या चाहिए? तो बोले मुझे तो पार्वती चाहिए। हिमालय राज आए, तलवार उठा ली। अरे तू एक नट होकर के मेरी कन्या को मांगता है। और जैसे ही मारने को हुए तो वो नट कभी इंद्र बन जाता, तो कभी विष्णु बन जाते, तो कभी साक्षात भोलेनाथ बन जाते। ये भगवान की लीला है। सांप का सांप मर जाए और लाठी की लाठी न टूटे। मांग लिया और पता भी ना चला कि मांग के कौन चला गया। अब इधर कुछ समय पश्चात भगवान की विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने एक ब्राह्मण बन के मैना और हिमालय राज की भी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा मैं बड़ा वैष्णव ब्राह्मण हूँ और मैंने बड़ी दूर से जब आपके नगर को देखा तो मैं समझ गया आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। बोले कौन सी विपत्ति? तो बोले शिव रूपी विपत्ति। बोले शिव रूपी विपत्ति क्या है? बोले मुझे पता चला आप किसी अघोरी को अपनी कन्या प्रदान करने वाले हैं। एक पिता अपनी कन्या के लिए वर में क्या ढूंढता है? अच्छा घर हो, धन संपत्ति हो, अच्छा रूप हो, ज्ञानवान हो, वार्ता में अच्छा हो, बातचीत करने में अच्छा हो। बोले उसमें तो एक भी गुण नहीं। उसके पास ना धन है, ना रूप है, ना वार्ता करने में है, ना कुछ है। अघोरी जैसा मौनी बाबा बैठा रहता है। बोले ऐसे व्यक्ति को आप अपनी कन्या बिहा रहे हो। हिमालय राज को बात दिमाग में आ गई। बोले प्रभु जी एकदम सही कहा है। बोले नारद मुनि है, ना जाने क्या से क्या करवा के चले जाते हैं। माता मैना बोली अब तो मैं भोलेनाथ से कन्या का ब्याह ना कराऊंगी। तब भगवान ने फिर सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने जाकर के समझाया। भगवान ने तो परीक्षा ली थी, सप्तर्षियों ने जाकर के समझाया। तब जाकर मैना थोड़ी मानी। हिमालय राज तो अच्छे से मान गए, उस बात को समझ गए। तो हिमालय राज के मन में एक ही बात थी कि वेदों में कहा है कन्याकाम दुखिने दत्त्वा कन्या घाती भवेत् पिता। यदि कोई पिता अपनी कन्या को किसी दुखी मनुष्य को देता है, ऐसे मनुष्य को दे दिया जो खुद ही दुखी है, वो कन्या को क्या संभालेगा? तो बोले कन्याकाम दुखिने दत्त्वा, जो पिता अपनी कन्या को किसी दुखी मनुष्य को देता है तो कन्या घाती भवेत् पिता, वो कन्या को, उस पिता को अपनी कन्या के घात अर्थात कन्या के वध करने का पाप मिलता है, अर्थात कन्या को मारने का पाप मिलता है। इसलिए अपनी कन्या दे तो पहले अच्छे से घर को वर को देख ले। हिमालय राज ने फिर भी चिंता से मुक्त होकर विवाह की तैयारी कर ली। बड़े सुंदर मुहूर्त में भगवान की बारात निकली। भूतों प्रेतों को संग लेकर भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। तो देखी कितनी प्यारी बारात है भगवान भोलेनाथ की। बोले सतदेव शंकर भगवान की। अच्छा अभी तक तो कोई नहीं नाचा, पर आज तो भगवान भोलेनाथ की शादी है, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो नाचना पड़ेगा। तो शादी में अगर बाराती घराती नहीं नाचेगी तो दूल्हा थोड़ी ना नाचेगा, किसी न किसी को तो नाचना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत भोलेनाथ के विवाह में सबको नृत्य करना है। तो देखिए भगवान की कैसी बारात है। हो बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले धूम धड़ाके से। हो बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले धूम धड़ाके से। हो बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले धूम धड़ाके से। हो बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले धूम धड़ाके से।
पीछे विष्णु सब देवन को साथ लेते, सब देवन को साथ लेते, सब भूतन को साथ लेते, सब भूतन को साथ बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले घूम कराते मैना जी के द्वार पे पहुंचे तो मैना जी हाथ में पूजा की थाल लेके आई। तो देखिए क्या हुआ। बड़े हर्ष से मैना आई, बड़े हर्ष से मैना आई, बड़े हर्ष से मैना आई, बड़े हर्ष से मैना आई। लेके पूजा थाल, हाँ हाँ लेके पूजा थाल, हाँ हाँ लेके पूजा थाल, हाँ हाँ लेके पूजा थाल। मैना जी थाल लेकर के जब दूल्हे को मैना जी ने देखा तो देखिए क्या हुआ। दूल्हा देख के वो चिल्लाई, दूल्हा देख के वो चिल्लाई, दूल्हा देख के वो घबराई, दूल्हा देख के वो घबराई। छोड़ी पूजा थाल, हाँ हाँ छोड़ी पूजा थाल। पूजा की थाल क्यों छोड़ दी? भगवान भोलेनाथ कैसे थे? कानों में बिच्छू डाल, हाँ हाँ कानों में बिच्छू डाल, हाँ हाँ गल सरपन को हार, हाँ हाँ गल सरपन को हार। देखो कैसी अजब बारात, देखो कैसी अजब बारात। बन के हो सज के, बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले घूम कराते, बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले घूम कराते, बन के दूल्हा भोलेनाथ निकले घूम जय हो। तो महाराज ऐसी भगवान भोलेनाथ की बारात निकली। सप्त मातृकाओं ने भगवान को तैयार किया। चंडिका
देवी भगवान भोलेनाथ की बहन बनी और भगवान भोलेनाथ की जब बारात निकली तो भगवान के घराती कौन? भूत प्रेत। बोले बाराती कौन? अधिकतर भूत प्रेत। आगे आगे देवता, पीछे पीछे भोलेनाथ भूतों को लेके चल रहे हैं। तो जब बारात हिमालय की यहाँ पर पहुंची तो माता मैना बड़ी हर्ष से खड़ी थी। एक मन में घमंड था, अहंकार था कि जिसके लिए कन्या ने इतनी तपस्या करी उसमें कुछ तो होगा। भगवान ने सबको आगे कर दिया, स्वयं पीछे हो गई। सबसे आगे आ रहे थे ब्रह्मा जी, पीछे ब्रह्मा जी की गण। मैया ने कहा अरे ये दूल्हा है, ये तो बूढ़ा है। अब बूढ़े घोड़ी चलने को चढ़े हैं। ब्रह्मा जी बोले दूल्हा मैं नहीं, दूल्हा तो पीछे है। पीछे आ रहे थे भगवान विष्णु। मैया ने देखा, बोली कैसी अलौकिक सुंदरता है। अरे ऐसा दूल्हा तो तीनों लोकों में ना मिले जो मेरी गौरा को मिला है। भगवान बोले दूल्हा मैं नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अरे मैया तो फूलों ना समाए। बोले बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती इतने अच्छे आ रहे हैं, पीछे चंद्रमा फिर इंद्र। मैया का हर्ष और घमंड बढ़ता गया। अरे दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा, दूल्हा तो बहुत संपत्ति वाला होगा। क्यों भगवान बड़े आभूषण पहने हैं तो बोले इसके पास कितनी संपत्ति होगी। जब ऐसे ऐसे लोगों को, इतने बड़े बड़े लोगों को लेकर आया है। पीछे भगवान की बारात चली आ रही थी। बोले दूल्हा हम नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। पीछे आ रहे थे भूत प्रेत। अब भूत प्रेतों ने कहा कि भोलेनाथ हम आपकी पीठ देखकर थोड़ी ना नाचेंगे, एक काम करना आप तो नंदी की पूंछ पकड़ के बैठ जाना ताकि आपको देखते जाएं और पीछे पीछे नाचते जाए। और जब माता मैना ने दूल्हे को देखा, माता मैना बड़ी हर्ष से थाली लेकर दौड़ी। दूल्हा आ गया, गौरा का दूल्हा आ गया। और जब दूल्हे को देखा तो माता ने जो ताली छोड़ी और जोर से चिल्लाई, अरे कैसा दूल्हा है। गले बड़ा मोटा सर्प है, कानों में बिच्छू के कुंडल है, मुख पर भस्मी लगाए हुए है, वो भी बैल पे आया है और वो भी उल्टा बैठकर। माता बोली दूल्हा देखने में तो भयानक है, साथ साथ में उसका दिमाग भी खिसका हुआ है, पागल लगता है। अब जब भगवान को देखा तो माता मैना कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन में पहुंच गई मतलब कुपित हो गई। आजकल तो घर ही कोप भवन है, अलग से बनवाने की जरूरत ही क्या है। माता मैना बड़ी क्रोधित हुई और कहने लगी कि अरे ऐसे पागल वर को मैं अपनी कन्या न दूंगी। अरे कहाँ गए वो सप्तऋषि, कहाँ गए वो नारद। अरे सामने पड़ जाए तो आज उनकी मैं दाढ़ी मूछ मूछ लूं। वर बताया और वो भी ऐसा। माता को बड़ा क्रोध आया। सभी ने आकर के समझाने का प्रयत्न किया। अंत में भगवान विष्णु आए तो भगवान ने कहा देवी आपको क्या चाहिए? सुंदर रूप चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप को धारण करेंगे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बड़ा निर्मल हो जाता है, बड़ा सुंदर हो जाता है। माता मैना देखकर प्रफुल्लित हो गई। भगवान को जानेवास में रोक दिया गया कि बारात ऐसे भी घर पर नहीं लाई जाती, पहले गांव के बाहर जानेवास में रोक दी जाती है। भगवान की बारात जानेवास में रोक दी गई। जब माता पार्वती कुलदेवी पूजा के लिए बाहर गई तो भगवान भोलेनाथ लोकाचार का सहारा लेकर के कनखियों से, आजकल खिड़कियां होती है, पहले कनखियां होती थी, तो भगवान कनखियों से माता पार्वती को निहारने लगे, माता पार्वती को देखने लगे। उस समय पश्चात जब विवाह का शुभ अवसर आया तो गर्गाचार्य जी ने माता पार्वती के यहाँ पर उनके महल में भगवान भोलेनाथ की बारात को बुलवाया। भगवान भोलेनाथ अपनी बारात लेकर के पहुंचे। बड़े ही शुभ समय में मैनाक ने लावा दान किया। माता मैना हिमालय राज की दाहिनी ओर हाथ में सोने का कलश लेकर बैठी।
हिमालय महाराज ने कन्या दान किया। बोले इमाम कन्याम तुभ्यम दामि परमेश्वर भार्यार्थम परिणीष्य शुक्लेश्वर। बोले हे प्रभु, मैं आपको अपनी ये कन्या इमाम कन्याम तुभ्यम दामि परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर को ये अपनी कन्या प्रदान कर रहा हूँ। भार्यार्थम किसके लिए? बोले भार्यार्थम, भार्या अर्थात पत्नी बनाने के लिए अपनी कन्या दी। उसके पश्चात उन्होंने कन्यादान के पश्चात कुछ सामग्रियां, जैसे पांव पूजे जाते हैं तो सब देते हैं, कुछ सामग्रियां भगवान को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ जो साड़ी या श्रृंगार का सामान लाए थे उसी से माता पार्वती को तैयार किया गया। वर एवं वधू का दोनों का उप स्नान हुआ। समय आने पर दोनों को ध्रुव दर्शन कराए गए। तो जैसे विवाह में रीति होती है सारी रीति हुई। भगवान ने अग्नि की परिक्रमा भी करी। भगवान ने अग्नि की परिक्रमा कर 7 वचनों को धारण किया। अंत में भगवान ने पुरोहित को गौदान भी किया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को एक अलग ग्रह में ले जाया गया, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक साथ मिष्ठान्न भोजन किया। वर वधू को एक थाली में मिष्ठान्न भोजन कराया जाता है, कोई भी मीठे अन्न का। दोनों ने मिष्ठान्न भोजन किया। तत्पश्चात जो भाई बंधु वगैरह उनके हिमालय राज के थे, उन्होंने जो जो बना सो भगवान को प्रदान किया। सभी मिलने वाले लोग आने लगे, भगवान से मिलने लगे। जो 16 दिव्य नारियां थी, 16 दिव्य नारियां भी भगवान के दर्शनों के लिए पधारी। भगवान का विवाह हो गया तो कुछ दिन के लिए बारात फिर रोक ली, परंतु बारात को नहीं जाने दिया। हिमालय राज को बुरा लग रहा था। लगभग बारात 5 दिन तक रुकी रही। 5 दिन तक बारात रुकी। अब धर्म ने जाकर के हिमालय को समझाया कि देखो कन्या है, कन्या तो पराई होती है, उसको तो घर जाना है। कितने दिन तक बारात को रोके रहोगे? और ज्यादा दिन तक बारात को रोकना ठीक नहीं है। तो शुभ समय देखकर माता पार्वती को नए आभूषणों से अलंकृत किया गया। सभी नारियां माता पार्वती को गृह के बाहर लाई। भगवान भोलेनाथ के साथ में विदाई की तैयारी होने लगी। अब माता पार्वती जोर जोर से रोने लगी। माता पार्वती रोने लगी, माता मैना रोने लगी। तो जो नारियां वहां पर थी वे सब रोने लगी। हिमालय राज रोने लगे। अब नारियां रोने लगी, सब देवताओं की पत्नियां रोने लगी तो देवता रोने लगे। और देवता रोए तो भगवान बोले सब रो रहे, बस हम ही बैठे हैं। तो भगवान भोलेनाथ भी रोने लगे। ऐसी भगवान की बारात निकली। अब वहां पे जब नेग दिया जाता है, भगवान ने क्या किया, जब नेग दे रहे थे तो एक स्त्री आई और आके झोली फैला के खड़ी हो गई। दूल्हे नेक निकालो नेक। अब भगवान के पास कहाँ के पैसे रखे कि नेग दे दे। भगवान ने कहा बेचारी झोली फैला रही है, अब यहाँ दूल्हा बन के आए, परमात्मा बन के आते तो आशीर्वाद दे देते। तो जैसा रूप धारण किया वैसी कला भी तो धारण करनी पड़ेगी। बोले यहाँ पर तो हम दूल्हा है। भगवान ने कान में से एक बिच्छू निकाला और उसकी झोली में डाल दिया। भगवान भोलेनाथ की ऐसी लीला है। भगवान बड़े भोले हैं और साथ ही साथ में भगवान भाले भी हैं। उतना ही भगवान को क्रोध भी आता है। इस प्रकार भगवान शिव का बड़ा ही परम सुंदर चरित्र श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। तो एक बार सभी बोलेंगे, बोलो हरे हरे महादेव। हरि गोरा साची बता, गोरा साची बता, जाके